हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो आज की वीडियो में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू मेक अ परफेक्ट सीवी। मींस आप अपनी सीवी यानी कि करिकुलम वाइटा को कैसे बनाएं या कैसे डिजाइन करें कि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो आपका सीवी कभी भी रिजेक्ट ना हो। मींस ऐसा सीवी बनाएं कि आपका सीवी हमेशा शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि सीवी में आप सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कचरा इंफॉर्मेशन आप अपने सीवी पर रख दें या ऐड कर दें। तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको अपनी सीवी में रखना कंपलसरी या जरूरी होता है। ठीक है, तो मैंने अपना एक डेमो सीवी बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है और मैं आपको कंप्लीटली ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीजों को रख सकते हैं या कैसे सीवी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेज आएगा और जो सीवी का जो सबसे पहला फ्रंट पेज रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखने के साथ एक फोटो यहाँ पर साइड में रख सकते हैं, एक ऐसा स्पेस बना के चलिए। फोटो आपको और बेहतर रखना है, जो कि आपकी फोटो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नाम के नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर रखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है सीवी में फर्स्ट पेज में, वो होता है गिटहब लिंक। अगर आप इंजीनियर है, डेवलपर है, कुछ है, तो आपको अपनी गिटहब लिंक देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गिटहब लिंक से कोई भी एचआर या जो भी आपकी सीवी को देखेगा तो वो डायरेक्ट आपकी प्रोजेक्ट्स को देख सकता है कि आपने प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या आपकी गिटहब रिपोजिटरी कैसी है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप गिटहब को जरूर रखिए, और अगर आपने गिटहब पे अच्छा काम नहीं किया है तो मैं अभी आपको अभी से बोलूंगा कि आप गिटहब पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो गिटहब की रिपोजिटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव सब अपना लिखते हैं, तो सेम वही करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखना। ठीक है, जैसे पहले 10th 12th फिर बीटेक, ऐसे नहीं, आपको रिवर्स कर देना है। सबसे ऊपर बीटेक लिखा, फिर 12th लिखा, फिर 10th लिखा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा वो लिख दिया, फील्ड बना बना के, क्वालिफिकेशन, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम, फिर पासिंग ईयर, और उसके बाद एसजीपीए या ग्रेड जो भी हमारा होता है उसको मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं तो हम लिखते हैं फील्ड या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मींस आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, आप किस एरिया पे काम करना चाहते हैं। तो प्राइमरी एरिया पे आप उन चीजों को लिखिए जिसमें आपकी प्रॉपर मास्टर्स है। ठीक है, आप एकदम मास्टर हैं उसमें, आपको प्रॉपर कमांड है, वो चीजें लिखिए। तो प्राइमरी में जैसे मैंने लिखा है कि जावा स्क्रिप्ट आता है मुझे, कोड ऑप्टिमाइजेशन, पाइथन, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मैंने इस पे लिख करके रखी हुई। ठीक है, आप इनको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको डेमो के लिए ये दिखाया। ठीक है, फिर सेकेंडरी पे मैंने क्या लिखा, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, जीएसटी एनालिसिस, व्यापार सॉफ्टवेयर। तो इसमें मैं और भी सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे आती है। जस्ट लाइक आई एम वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, मुझे एनालिसिस करना आता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो मैं वो सारी चीजें भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, तो वो सारी चीजें भी मैं इसमें बता सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इट मींस आपने क्या क्या पढ़ाई की है, ऐसी कौन सी लर्निंग ली है जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिला है। जस्ट लाइक कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, कोई इंटर्नशिप हो गया, या ऐसा कुछ है, या तो फिर आप इंटर्नशिप का एक अलग से पोर्शन बना करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचिंग असिस्टेंट जो मैंने किया था, मैंने पढ़ाया था बच्चों को गाइड के अंडर में, फिर मैंने कॉलेज में भी जूनियर्स को पढ़ाया। तो ये सारी चीजें मेरे को ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिली। और इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो और भी सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने खुद भी कोई प्रोग्राम्स किए होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे बताते हैं प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबरशिप। अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं जो प्रोफेशनली मैनेज है,
तो आप उस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैंने मेंबर का नंबर लिख दिया, आईडी लिख दी, कब मैं बना था, ये सारी चीजें मैंने उस पर मेंशन कर दिया। ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर ऐसे आप मेंबर हैं कहीं पे कुछ और भी इससे बेहतर जगहों पे हैं, तो ये बड़ा ही बेहतर इंप्रेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अलग से पोर्शन में इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप हुई थी, आईआईटी कानपुर से मैंने ये की थी, मैंने उसको मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने वेब डिजाइनिंग पे एक और इंटर्नशिप की थी, उसको मैंने मेंशन कर दिया। तो ये सारी चीजें आप अपना जो है आप जितने भी आपने इंटर्नशिप या जो कुछ भी किया है आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने गिटहब लिंक पे सारे इन प्रोजेक्ट को जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको पोस्ट किया है, उन प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप अलग से मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाया था पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया और मैंने इसकी लिंक भी दी है गिटहब की, तो कोई भी जाकर के इसको चेक भी कर सकता है। उसके बाद पाइथन बैंक मैनेजमेंट सिस्टम विद डेटाबेस, ई कॉमर्स वेबसाइट विद बैकएंड, ये सारी चीजें जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस मैंने 3 मेंशन किए, आप चाहे तो बड़े बड़े 5-6 प्रोजेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना सर्टिफिकेशन, मींस आपने कौन सा कोर्स किया है, आपको कहाँ पर सर्टिफिकेट मिला है, या कौन सी ऐसी चीज की है आपने जहाँ पे आपको बेहतर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, प्रोवाइडर का नाम लिख दिया, किस सब्जेक्ट पे मिला, सीरियल नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी चीजें लिख दिया, कब किया, टाइप कौन सा है, ये सारी चीजें हम इसमें बता दिए, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बता दिए कि हमने एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया है। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको वो इम्पोर्टेंट चीजें लिखनी है, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको अलग शो करता हो बाकियों से, ठीक है। जैसे इन ऐसे IT ऑर्गेनाइजेशन हैकाथॉन विथ माय टीम एंड वर्क्स एज अ वॉलंटियर वेयर विन द सर्टिफिकेट, ओके। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखते जाना है, आपने कौन कौन से काम किए हैं, और भी अलग स्किल जो आपको बनाती हो, कुछ अलग बनाती हो बाकियों से, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आकर के यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं। जैसे आप मैंने बता दिया बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में है, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आते हैं, उसके बाद वेब डिजाइनिंग टूल आते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड के टूल आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, डेटाबेस मुझे कौन सा आता है, अदर टेक्नोलॉजीज भी मुझे आती हैं, जो IDSQL हो गया, चैम्प सर्वर हो गया, गिटहब हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं बता दिया। फिर यहाँ पर अपनी एबिलिटी बता देते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको अच्छी खासी कमांड है, किस लेवल की कमांड है, तो आप उस चीजों को बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने फादर का नेम लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, जेंडर, हॉबीज और एड्रेस लिख दिया, लोकल एड्रेस लिख दिया, ठीक है। इतना, इससे ज्यादा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया सोशल सर्विस, आपने कुछ ऐसा लिखना चाहती है, ऑप्शनल होती है ये सारी चीजें, इसमें आपको ज्यादा पेज नहीं भरने हैं, ठीक है। सोशल सर्विस में जो आपने किया उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप या ऐसी कोई क्वालिटी है तो आप उसको भी यहाँ पर अलग से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, क्या आता है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप जिनके अंडर पे आपने काम किया है या जिन्होंने आपको गाइड किया है, तो उन सारे लोगों का आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है।